बेंगडुबी सैन्य छावनी में कैप्टन ब्रिजेश थापा को दिग्गज हस्तियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सांसद राजू बिष्ट ने की पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक करने की मांग। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के वीर सपूत कैप्टन ब्रिजेश थापा का तिरंगा में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर आज बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचा। वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। वहां से ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर बेंगडुबी सैन्य छावनी ले जाया गया। वहां पर उनको दिग्गज हस्तियों ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट भी उपस्थित थे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा, देश ने एक वीर सपूत को खो दिया है। दार्जिलिंग के वीर सपूत ब्रिजेश थापा सिर्फ 27 वर्ष के थे और उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके लिए देश हमारा उनका ऋणी रहेगा। सांसद ने उनके माता पिताजी को भी प्रणाम करते हुए कहा कि उन्होंने देश के वीर सपूतों को जन्म दिया। इसके लिए उन्हें मैं सत सत नमन करता हूं। देश और देशवासियों की तरफ से मैं कैप्टन को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि ब्रिजेश के माता पिता को दुख दर्द में समझ सकता हूं। उन्होंने कहा उन्होंने एक बेटा खोया है। 140 करोड़ देशवासी उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान आतंकी हमले करवा रहा है, अलग अलग नाम से आतंकी संगठन बनाकर भेज रहे हैं, जिसके कारण हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस मामले में सरकार को भी सोचना चाहिए। जरूरत है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर एक और एयर स्ट्राइक करे। बेटा अभी शहीद हो गया देश के लिए, है ना। ऐसे हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, बट ये फैक्ट भी है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है, हमारे साथ नहीं रहेगा, कभी आएगा भी नहीं, है ना। बस ठीक है, उतना गर्व तो है। गर्व क्यों नहीं होगा, गर्व तो होगा। इतना ऐसा मतलब किन को मिलेगा ऐसा फेयरवेल, है ना। गर्व तो होना ही चाहिए। हाँ, यंग जनरेशन को भी मिल जाएगा वो पे। अभी ऐसा है, इतना छोटा एज में, वो ओनली 27। आपके बेटा ने जिस तरह से एक युवाओं को मैसेज दे के गया है, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? तो युवा लोगों को सब ऐसे फॉलो करना चाहिए, इनको सबको ना ऐसे मतलब अभी करना है। आजकल लोग जो है बाहर का कंपनीज में जाते हैं, में ऐसे में कम जाते हैं रिस्क करके। लेकिन अगर सभी लोग बिजनेस करने ही जाएंगे तो ये काम कौन करेगा? किसी को तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कि ये काम किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हम में से सब को किसी को एक ये जो मेरे बेटे ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, इसको देखते हुए और भी यूथ को जो है इस हमारे देश को बचाने के लिए, देश के लिए सेवा करने के लिए काम करना चाहिए। ना ही सिर्फ जो है बिजनेस करने जाए, ये इसमें भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिजेश जी का कोई भाई है? ब्रिजेश का भाई नहीं है, बहन है, बड़ी बहन। भाई होते तो उसको भी। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा होता है कि एक बेटा एक बेटी, एक बेटा का सही चीज़ है। बहन है वो क्या करती है? वो जो है एक प्रोफेशनल सिंगर है, अपना नेपाली में फिल्म में और नॉर्मल ये गाना जो है नेपाली में करती है। उसके कई सारे यूट्यूब में भी हिट हुए हैं, ऐसा व्यूज़ आए हैं। उसका नाम देश के लिए बलिदान आपको कितना गर्वित करता है? देश के लिए बलिदान आपको कितना गर्वित करता है? देखिए, देश के लिए तो हम हमेशा एज ए आर्मी, मैं भी आर्मी का हूँ, मैं कर्नल थापा हूँ, मेरा बेटा है वो, और मेरे पिताजी भी आर्मी के एक ऑफिसर थे। तो हमारे तो एक खून में ही देश के लिए काम करने का और ऐसा मौका करने का हमने कसम भी खाया है और हमारे खून में भी है। और क्या हम ये जो मेरे बेटे ने किया है, वो जैसे हम किसी भी एक नॉर्मल फौजी को करना चाहिए, उसने ये किया है। और उसने एक दार्जिलिंग के वीर सपूत कैप्टन ब्रिजेश थापा जी ने मात्र 27 साल की आयु में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं समस्त जनता की ओर से, देशवासियों की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं उनके परिवार को और उनकी माता और उनके पिताजी को, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत भारत माता के लिए पैदा किए। और ये दुखद घड़ी है, दुखद समय है परिवार के लिए। मैं उसकी कल्पना मात्र कर सकता हूं। लेकिन मैं साथ ही ये ज़रूर कहना चाहूँगा, उन्होंने एक बेटा खोया है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान, 140 करोड़ का हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है इस दुख के घड़ी में। और दार्जिलिंग की मिट्टी की विशेषता है, चाहे देश आज़ाद हो रहा था तब या उसके बाद, लगातार
हमारी क्षेत्र की जनता ने देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ज़रूरत पड़ी, अपना सर्वोच्च निछावर किया है। और मैं समस्त दार्जिलिंग की मातृशक्ति को भी कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। ये दुखद घटना है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान आए दिन अपने जो है आतंकी संगठनों के नाम बदल करके भारत के ऊपर हमला करने की चेष्टा करता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान को मुझे लगता है सुधरने की आवश्यकता है और भारत सरकार से भी अपील करता हूँ। बड़ा कष्ट होता है जब किसी वीर शहीद के पार्थिव शरीर को जब हम माल्यार्पण करते हैं। मुझे लगता है भारत सरकार को एक और एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता है।